नमस्ते, मैं हूं डॉक्टर ज्योति। आज हम बात कर रहे हैं लो बर्थ वेट चाइल्ड क्या है, उसके परिणाम क्या है और उसके बारे में आयुर्वेद हमें क्या मदद कर सकता है। लो बर्थ वेट चाइल्ड वो बच्चा होता है जिसका वजन बर्थ के टाइम 2500 ग्राम से कम होता है और उसका जो जन्म है वो किसी कारण से 37 वीक से पहले हो चुका होता है। इसे लो बर्थ वेट चाइल्ड या स्मॉल फॉर डेट चाइल्ड बोलते हैं। यूजुअली जब बच्चा जन्म लेता है वो बच्चा 1.5 महीने तक अपनी दृष्टि स्थिर करने की ताकत रखता है। 3 महीने तक उसका नेक होल्डिंग या हेड होल्डिंग प्रॉपर हो जाता है। धीरे धीरे बाद में वो अपने पेट के बल आने की कोशिश करता है। उसके बाद घुटनों के बल आते आते वो बैठने की कोशिश करता है। विदाउट सपोर्ट बैठने लगता है और बाद में विद सपोर्ट खड़ा होने की कोशिश करता है। ये माइलस्टोन्स अचीव होते होते उसका 6वां महीना गुजर जाता है और हम उसे बाहर का खाना, पानी, दूध ये सब देने लगते हैं। ये सब भी बच्चा अच्छे से पचाकर उसका एब्जॉर्प्शन अच्छे से होता है। उसकी पेशाब और टॉयलेट नॉर्मलाइज हो जाती हैं। बाद में बच्चा अपने आप से धीरे धीरे चलने लगता है, विद सपोर्ट पहले, बाद में विदाउट सपोर्ट चलने लगता है। इतना होते होते उसकी भाषा, वाणी डेवलप होती है। वो 1 से 2 शब्द का उच्चार अच्छे से करने लगता है। साइड बाय साइड उसकी सोशल डेवलपमेंट भी अच्छी होती है। वो अपने माँ बाप को, घर वालों को पहचानने लगता है। सोशल स्माइल आती है। उसके बाद उसके कुछ फ्रेंड्स बनते हैं और उसकी सोशल और इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट भी होती रहती है। ये जब सब चीज़ें जो अभी मैंने बताई वो एक नॉर्मल चाइल्ड में कुछ ना करते हुए आसानी से हो जाती हैं। लेकिन जब बच्चा लो बर्थ वेट है या स्मॉल फॉर डेट है तो कई बार ऐसा देखा गया है कि ये माइलस्टोन थोड़े डिलेड हो जाते हैं LBW चाइल्ड में। ऐसे क्यों होता है? क्योंकि जब बच्चा लो बर्थ वेट रहता है तो एक तो उसका वजन कम रहता है, उसकी हाइट भी कम रहती है, क्राउन हील लेंथ जिसको बोलते हैं वो भी कम होता है। ऐसे बच्चों की स्किन थिन होती है, उसके नीचे सबक्यूटेनियस फैट कम होता है, बहुत कम मात्रा में होता है। इसकी वजह से उनका थर्मो रेगुलेशन अच्छा नहीं होता, वो वेदर चेंजेस को स्टैंड नहीं कर पाते। बार बार बच्चा बीमार पड़ता है। जब मौसम बदलता है, ऋतु बदलती है तो बच्चे की बीमार पड़ने की टेंडेंसी डेवलप हो जाती है। उनके डीप सोल क्रेजेस डेवलप नहीं होते। इसकी वजह से बच्चे को खड़े होने में परेशानी हो सकती है, चलने में भी परेशानी हो सकती है। उसकी हर एक सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, गैस्ट्रोइंटेस्टिनल सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, रीनल सिस्टम, ये हर एक सिस्टम उसकी अंडर डेवलप्ड हो सकती है। इसकी वजह से भी बच्चे के डेवलपमेंट में, उसकी ग्रोथ में परेशानी आ सकती है। ग्रोथ जब हम बात करते हैं तो वो शारीरिक मानी जाती है और डेवलपमेंट जब बात करेंगे तब वो मानसिक और इंटेलेक्चुअल दोनों मानी जाती है। ये तीनों चीज़ें जब एक आध बच्चे में अच्छे से डेवलप होती है तभी वो एक अच्छी हेल्दी जिंदगी गुजार सकता है। ऐसे बच्चों में अक्सर सोशल स्माइल डेवलप नहीं होती, मदर को रिकॉग्नाइज नहीं कर पाते, लैंग्वेज की डेवलपमेंट में प्रॉब्लम्स आती हैं, हैंड आई कोऑर्डिनेशन अच्छे से नहीं हो पाता, हैंड माउथ कोऑर्डिनेशन भी अच्छे से नहीं हो पाता, हैंड की जो होल्डिंग स्किल्स है वो अच्छे से नहीं हो पाती, वो खड़े नहीं रह पाते या अच्छे से चल नहीं पाते, या एक हाथ पैर घसीट कर चलने की आदत बच्चों में डेवलप हो जाती है। टॉयलेटरी हैबिट्स बच्चे की अच्छी नहीं होती। कई बच्चों में अगर रीनल सिस्टम में प्रॉब्लम्स डेवलपमेंट की देखी गई है तो उनको उनके यूरिया क्रिएट वैल्यूज़ में भी इश्यूज आ सकती हैं, पेशाब करते टाइम कुछ इश्यूज हो सकती हैं। और भी हाइपोप्लास्टिक यूटेरस एक ऐसी कंडीशन है जो फीमेल में देखी जाती है। अगर फीमेल LBW है या स्मॉल फॉर डेट है या माल न्यूट्रिशन है फीमेल में तो उसका यूटेरस, गर्भाशय जो है वो अच्छे से डेवलप नहीं हो पाता। इसकी वजह से 16, 17 या 18 साल की भी उम्र हो जाए तो भी बच्ची को पीरियड्स नहीं आते और उसकी अच्छी सी शारीरिक डेवलपमेंट भी नहीं हो पाती। इस ऐसे केसेस में और ऐसे LBW चाइल्ड के कई केसेस में सुनने को मिलता है कि हम इस सब में कुछ नहीं कर सकते, आप अपने बच्चे को घर लेके जाइए।
लेकिन अगर आप ऐसे केसेस में आयुर्वेद का साथ देने की कोशिश करोगे तो आपको अच्छे रिजल्ट ज़रूर मिल पाते हैं। तो आयुर्वेद इस सब में क्या क्या कर सकता है? जब कोई हाइपोप्लास्टिक यूटरस की फीमेल 16 साल में आती है कि पीरियड्स नहीं आ रहे हैं, हमारी बच्ची बड़ी भी नहीं हो रही है, तब उसके हार्मोन्स को नॉर्मलाइज करके उसको अच्छे से डेवलप करके उसके पीरियड्स ला सकता है आयुर्वेद। जब किसी 2 साल के बच्चे में लैंग्वेज की डेवलपमेंट नहीं है, एक शब्द भी नहीं वो बोल पा रहा है, उसको भी अच्छे से बोलने को सिखा सकता है आयुर्वेद। जब किसी 1 या 1.5 साल के बच्चे में लोअर लिम्स में, कमर में प्राण नहीं है, बच्चा बैठ भी नहीं पा रहा है, तो उसको दौड़ाने की ताकत आयुर्वेद दे सकता है। और ये सब हम आज भी हमारे क्लिनिक्स में कर रहे हैं। इसलिए अगर आपके बच्चे में ऐसी कुछ बीमारी है या आप किसी को जानते हैं जिसी को ऐसी कुछ बीमारी है, उसको आयुर्वेद के पास जाने के लिए ज़रूर एनकरेज कीजिए। ये सब चीज़ों की जब ट्रीटमेंट चलती हैं तो उसमें मेडिसिन और पंचकर्म दोनों हैंड इन हैंड काम करते हैं। लेकिन एक्सपीरियंस के साथ हम ऐसे बोल सकते हैं पंचकर्म से भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इंटरनल मेडिसिन ही होती है। जब बच्चा माँ के पेट में रहता है तभी उसकी ग्रोथ स्टार्ट हो जाती है। जब 5वें महीने में एनोमली स्कैन करते हैं तब अगर बच्चे का वेट 250 ग्राम ±10% है तो इट कुड बी अ रेड अलार्म कि आपका बच्चा LBW हो सकता है। तभी से मासानुमासिक चिकित्सा अगर स्टार्ट करते हैं तो ये आगे आने वाली जो प्रॉब्लम्स है उसको हम हटा सकते हैं। अगेन स्ट्रेस यही हो रहा है कि मासानुमासिक चिकित्सा, आयुर्वेदिक चिकित्सा, गर्भ संस्कार की ट्रीटमेंट, ANC की ट्रीटमेंट ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इफ़ वी आर एक्सपेक्टिंग फॉर अ हेल्दी चाइल्ड। तो ये था हमारा वीडियो, लो बर्थ वेट चाइल्ड क्या है, उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं और हमारे पास क्या क्या जवाब है। लो बर्थ वेट चाइल्ड में डाइट क्या रखना है, इसके लिए मेरा पहले का वीडियो ज़रूर रेफर करें, ये बहुत आपको हेल्प कर सकता है। इसके आगे हम देखेंगे PCODs क्या है, उससे फीमेल में इनफर्टिलिटी कैसे आती है और उसके ट्रीटमेंट्स क्या क्या चलते हैं। तब तक थैंक यू।